नमस्कार दोस्तों, लाइट कैमरा एक्सप्लेन की एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है फियर। इस मूवी को IMDb पर 7.4 का रेटिंग्स मिला है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक मेंटल असाइलम दिखाया जाता है जहां हम सिंधु नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। अब इस सिंधु की कहानी को समझने के लिए इस मूवी पे 3 टाइम फ्रेम दिखाया गया है। फर्स्ट, प्रेजेंट का असाइलम वाला टाइम फ्रेम, सेकंड सिंधु की बचपन का टाइम फ्रेम एंड थर्ड सिंधु की जवानी का टाइम फ्रेम। इन तीनों टाइम फ्रेम को कॉम्बिनेशन ही इस मूवी को और खास बना देता है। आगे हम देखते हैं सिंधु को जगाने वार्डन आई है जो कि अपनी सेल के जमीन पर सोई हुई है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है सिंधु की जवानी का, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड संपत और उसकी फैमिली के साथ रहती है। वो शॉपिंग करने वाली होती है अपने बेस्ट फ्रेंड बिंदु के साथ। वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट करते टाइम देखती है कि संपत ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। वो डोर बंद करके अंदर आती है और ये देखती है कि उसका ब्रेकफास्ट बोल टेबल में नहीं है। वो उसमें ज्यादा ध्यान न देते हुए शॉपिंग करने निकल पड़ती है। फिर एकदम से कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ असाइलम में खाना खाते हुए वो सबसे संपत के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो कभी सिंधु को अकेला नहीं छोड़ेगा। इससे वहाँ के लोग बोलते हैं कि संपत ही है जिसने उसे यहाँ पर एडमिट करवाया है। फिर हमें फ्लैशबैक में सिंधु का बचपन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे खाना खिला रही होती है। वो खाना न खाने के कारण उसकी मॉम उसे बूगीमैन का डर दिखाती है जिससे डरकर वो खाना खा भी लेती है। फिर सिंधु से मिलने वहाँ न्यूली शिफ्ट हुए ट्विन सिस्टर बिंदु और भानु आती है। वो दोनों सिंधु से दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। सिंधु उन दोनों के साथ अपनी जुड़वा बहन इंदु को भी मिलाती है। यहाँ पर फिर हमें वापस से सिंधु की जवानी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वो शॉपिंग पे गई हुई है। वो बहुत वरीड है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक पर्सन को देख पाती है जो कि उसका पीछा कर रहा था। फिर वो शॉपिंग कंप्लीट करके गाड़ी में सामान रखने जाती है। वहाँ वो एक बॉडी देख पाती है जिससे वो बहुत डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो बॉडी गायब हो जाता है। सिंधु अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ही रही होती है कि तभी वो अननोन पर्सन उसे फिर से दिखाई देता है जो कि उसे फॉलो कर रहा था। इससे उसका डर और बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अभी हम फिर से सिंधु के बचपन में आ जाते हैं जहाँ सब बच्चे हाइड एंड सीक खेलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सिंधु हाइड एंड सीक खेलने से भी डरती है। फिर खेलते टाइम सिंधु जहाँ छुपी होती है वहाँ उससे एक परछाई दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उस दिन रात पे इंदु सिंधु के सामने टीवी पे हॉरर मूवी चला देती है ताकि उसका डर और भी बढ़ जाए। रात में अचानक सिंधु इंदु का गला दबाना चालू कर देती है। इससे इन दोनों के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और सिंधु के फादर उसे डांटने लगते हैं ये बोलकर कि रात को वो टीवी क्यों देख रही थी। फिर वो उसे सुला देते हैं। इसी टाइम सिंधु की फादर उसकी माँ को भी बताती है कि उसे बूगीमैन जैसी कहानियाँ ना सुनाया करे। फिर कहानी में आगे सिंधु की जवानी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सिंधु शॉपिंग कंप्लीट करके घर आई हुई थी। उसे महसूस होता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन कर्टेन्स हटाने पे वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। फिर डोर का बेल रिंग होता है। सिंधु दरवाजा खोलती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ हम क्लियरली एक शैडो को घर में घुसते हुए देखते हैं। फिर सिंधु को भी घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ उसे एक परछाई नजर आती है। फिर एकदम से कोई इसके कंधे पे पीछे से हाथ रखता है। इससे वो बहुत डर जाती है। वो जब मुड़ के देखती है तो उसे संपत के सारे घर वाले मिलते हैं। वो लोग सिंधु से सारे घटना सुनते हैं और उसे सोने के लिए भेज देते हैं। फिर हमें सिंधु के बचपन का वो टाइम दिखाया जाता है जब वो संपत से मिलती है। वो अपनी बहन से भी संपत के बारे में बात करती है। फिर दिन पर दिन वो संपत के और भी करीब होती जाती है। बड़े होने के बाद संपत एक घर खरीदता है जहाँ वो उसकी फैमिली और सिंधु के साथ रहता है। बचपन में एक दिन सिंधु, उसकी बहन और उसकी 2 जुड़वा दोस्त एक एबेंडन घर में बॉल लाने जाते हैं जहाँ सिंधु बहुत डर जाती है। एक दिन संपत इंदु को बिंदु से बोलते सुनता है कि सिंधु कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती है। वो ऐसे डर जाती है कि सब उससे घबरा जाते हैं, लेकिन ये सब सुन के बिंदु उसे समझाती है कि ये सब नॉर्मल बातें हैं। आगे हम सिंधु की जवानी के दिन देख रहे होते हैं जहाँ सिंधु सो रही थी और तभी वो अननोन पर्सन उसे स्टैप करने वाला होता है और अचानक उसका नींद खुल जाती है और वो प्रेजेंट में भी असाइलम में जाग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक साथ अपनी प्रेजेंट, बचपन और जवानी ये तीनों टाइम महसूस कर पा रही थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिंधु उदास होकर बैठी है और उसकी उदासी दूर करने के लिए बिंदु उसे मार्केट में ले जाती है जहाँ उसे वही अननोन पर्सन दिखाई देता है जिसे वो एक किसी चीज से मार कर बेहोश कर देती है। फिर हम सिंधु का टीनेज देखते हैं जहाँ पे उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका डर दूसरे बच्चों की परेशानी का कारण था। हम एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ सिंधु संपत को ढूंढते हुए इंदु से मिलने जाती है। यहाँ हम जानते हैं कि इंदु भी संपत को चाहती थी।
और संपत को लेकर दोनों बहनों में पहले ही लड़ाई हो गई थी। सिंधु अकेली सो रही थी, तभी दो मास्क पहने आदमी आके उसे इंजेक्शन लगाकर चले जाते हैं। फिर हम सिंधु को प्रेजेंट में असाइलम में देखते हैं, जहां नर्स उसे दवाई देकर शॉक थेरेपी के लिए तैयार कर रहे थे। शॉक थेरेपी के लिए उसे चेयर पे बैठाकर डॉक्टर्स उसे कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। सिंधु एक ही सवाल कर रही थी कि संपत कहाँ है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर उसे बोलते हैं कि वो एक ही सवाल क्यों पूछ रही है। उसे एक बार बता दिया गया है कि संपत नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे सुनने के बाद सिंधु एक क्रीपी स्माइल देती है, जिसके बाद एक शॉक दिया जाता है उसे, और यही ऑडियंस को भी एक शॉक मिलता है कि संपत फिर था कौन। फिर हम सिंधु के जवानी का टाइम देखते हैं, जहां उसको लॉकअप में घुसा दिया जाता है क्योंकि वो संपत का मिसिंग डायरी लिखाने पुलिस स्टेशन गई थी और उसे संपत के पेरेंट्स जाके छुड़ाते हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन सिंधु और संपत के बीच लड़ाई हो रहा है क्योंकि सिंधु संपत पे शक कर रही थी। संपत उसे वार्न करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन गायब हो जाएगा, जिसके बाद सिंधु माफी मांग लेती है। इसके बाद कहानी वापस से सिंधु के बचपन में शिफ्ट हो जाती है, जहां सिंधु और इंदु दोनों बहन के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होता है क्योंकि अब इंदु भी सिंधु के बिहेवियर से परेशान हो चुकी है। सिंधु के पेरेंट्स उसका ट्यूशन, स्कूल सब कुछ बंद करवा चुके थे, लेकिन सिंधु इससे परेशान थी क्योंकि उसका मानना था कि इसी कारण की वजह से इंदु और संपत दोनों करीब हो जाएंगे। सिंधु जबरदस्ती ट्यूशन जाती है और जाके वो अपने शक को साबित होते देखती है। इसे वो अपनी बहन से नफरत करने लगती है। फिर हम सिंधु के जवानी का टाइम को देखते हैं, जहां वो अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए शावर ले रही थी, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो संपत को भी फोन करने का कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। फिर वो एक तांत्रिक के पास जाती है, जहां उसे बताया जाता है कि जो है उसके दिमाग पर ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंधु के माता पिता उससे मिलने आते हैं। सिंधु उन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो इंदु के बारे में पूछती है कि वो क्यों नहीं आई, जिससे उसकी मम्मी जवाब देती है कि वो जल्दी आएगी। ये बोल के वो दोनों जाने लगते हैं। वो दोनों जब आए थे तब दिखाया गया था कि वो सिंधु के घर पे आए थे, लेकिन जाते वक्त दिखाया जाता है कि वो असाइलम से जा रहे हैं, जिससे देख के हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंधु गार्डन पे बैठी है और जहाँ संपत के पेरेंट्स आके उसे कंसोल करते हैं, अंदर जाके रेस्ट लेने के लिए भी बोलते हैं। सिंधु अंदर जाके अपने ग्रैंडफादर से मिलती है, जो उसे अपने दिमाग से लड़ने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ हमें सिंधु के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ वो इंदु को धक्का मार देती है क्योंकि वो संपत के साथ पढ़ने गई थी। इससे संपत गुस्सा होकर बोलता है कि उसी की सोच में कोई कमी है। इसके बाद से सिंधु उससे कोई बात नहीं कर रही होती है। ये बात वो बिंदु को भी बताती है, जिसे सुन के उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। फिर हम सिंधु के जवानी के टाइम को देखते हैं, जहाँ डाइनिंग एरिया में कुछ मास्क पहने हुए लोग सिंधु को पकड़ने आते हैं और प्रेजेंट में उसी को दिखाया जाता है कि कुछ नर्स उसे पकड़ रहे होते हैं और वो डॉक्टर को फोन करके ये भी बताते हैं कि सिंधु भागने की कोशिश कर रही है और ये सजेस्ट करते हैं कि उसके माता पिता को खबर कर दिया जाए। अभी फिर से सिंधु को शॉक थेरेपी के लिए तैयार किया जाता है। डॉक्टर उसे एक और मौका देते हैं कि वो सब सच बता दे। वो फिर से बोलती है कि उसे संपत चाहिए, लेकिन वो शॉक के डर से डॉक्टर से सब सच बोलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जो अपना पास्ट का कहानी बताती है वो कुछ इस प्रकार है। बचपन में जब सिंधु ने इंदु को धक्का दिया था तब वो खुद भी बेहोश हो गई थी, जिससे उसके पेरेंट उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं। डॉक्टर अंदर उसे हिप्नोटिस करके कुछ सवाल जवाब करते हैं। फिर बाहर उसके पेरेंट्स के सामने उसकी पसंद और नापसंद के पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि उसके पेरेंट्स इंदु और संपत पसंद है और उसे बूहीमैन नापसंद है। अभी डॉक्टर सिंधु को बाहर भेजकर उसके पेरेंट्स से सिंधु के पास्ट के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनका ट्विन बेबी हुआ था, जो कि काफी छोटी उम्र में ही गुजर गई थी। सिंधु एक दिन उसकी फोटो देख लेती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अभी भगवान के पास है। इसी टाइम सिंधु की सबसे क्लोज उसके ग्रैंडफादर भी गुजर जाते हैं, जिससे सिंधु को काफी बड़ा धक्का मिलता है। अभी वो डॉक्टर से पूरी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि सिंधु के बचपन में एक मेंटल डिसऑर्डर था, जिससे वो जो भी देखती थी उसे अपनी लाइफ में रिलेट कर लेती थी और वो बूगीमैन से बहुत ज्यादा डरती थी, जिससे उसका ये डिसऑर्डर और भी बढ़ गया। पहले वो ट्विन सिस्टर को देख के अपना एक सिस्टर बना लेती है, फिर वो अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड को देख के संपत को क्रिएट कर लेती है। ऐसे करके वो एक बाय एक स्टोरी बनाती जाती है, जिसका मतलब है संपत और उसका फैमिली रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी हम पूरी मूवी को 3 टाइम फ्रेम में देख रहे थे। हम कभी देख रहे थे कि सिंधु के पेरेंट्स घर में आ रहे हैं, लेकिन जाते टाइम वो असाइलम से जा रहे हैं। सिंधु को कभी कभी 3 मास्क पहने लोग पकड़ने आ रहे हैं और प्रेजेंट में उसे असाइलम में दिखाया जा रहा है नर्सों के साथ। इसका मतलब यही है कि सिंधु बचपन से ही इसी असाइलम में एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे कभी 3 टाइम फ्रेम था ही नहीं। यहाँ घटनाएं सिर्फ प्रेजेंट में असाइलम में घट रही थी और बाकी 2 टाइम फ्रेम सिंधु की इमेजिनेशन पे चल रहा था।
जैसे कि सिंधु किसी नर्स से ब्रेकफास्ट की बात सुनती तो इमेजिनेशन में ब्रेकफास्ट बोल क्रिएट कर लेती। किसी नर्स के पति उसे शॉपिंग पर लेकर जाता तो वो इमेजिनेशन में शॉपिंग पे चली जाती। और किसी का हस्बैंड अगर ट्रिप पर गया हो तो वो संपत को भी बिजनेस ट्रिप पर इमेजिन कर लेती। और लास्टली उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर दिखाने से पहले एक तांत्रिक के पास लेके गए थे, जिससे कि वो तांत्रिक वाले इंसिडेंट को भी इमेजिन कर लेती है। और वो दो बच्चों के ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर से वो मिलती है उसे वो संपत की फैमिली बना देती है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सिंधु से कहते हैं कि संपत, उसकी फैमिली और उसका कोई दोस्त रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी टाइम सिंधु के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके सामने सिंधु भी बोलती है कि हाँ, रियलिटी में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग डॉक्टर एंड सिंधु के पेरेंट्स। सिंधु के मुंह से ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स भी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उन सबको ये समझ आ गया था कि सिंधु की ये बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। उसकी ये इमेजिनेशन कब उसे किस जगह लेकर जाए ये सिर्फ भगवान ही जानता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी यही खत्म होती है। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए, उसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।